जी नाजरीन, मैं आपकी होस्ट होशियार फाकत होशाना टी के प्रोग्राम खवातीन बाइबल में आपको मिलवाऊंगी ऐसी खवातीन से जो अपनी रूहानी और जिस्मानी जिंदगी से और अपने पैशन और प्रोफेशन से कर रही हैं मसीह यीशु के नाम को बुलंदो बाला और दे रही हैं खुदा के नाम को जलाल, और मिलवाएंगे बाइबल मुकद्दस की खवातीन से जिन्होंने जज्बा ईमान के साथ जंग लड़ी और फतह हासिल की। बाइबल मुकद्दस की रूह से जिंदगी के असूल कवानीन को सीखने और जानने के लिए देखते रहे प्रोग्राम खवातीन बाइबल। मालिक जलाल खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली कदूस मुहीब नाम में आप सबके सलामती हो। मैं आपके होस्ट फौजर फाकत होशाना टीवी के प्रोग्राम खवातीन बाइबल में आपको खुशामदीद और वेलकम कहती हूँ। और आज की स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन फादर्स डे के मौका पर आपको अपनी टीम की तरफ से और तमाम देखने वाले बहन भाइयों को हैप्पी फादर्स डे। आज का दिन नहायत ही खूबसूरत वकार और मोहब्बत से भरा हुआ है। आज का दिन फादर्स डे के मुतल्लिक है जिसमें हम सीखेंगे बाप की अजमत के मुतल्लिक। तो बहुत ही खूबसूरत शायरी बाप की अजमत के मुतल्लिक है। रात को सोचा मैंने कि बाप के एहसान लिखूं, रात को सोचा मैंने कि बाप के एहसान लिखूं, सुबह हो गई क्या क्या मैं नादान लिखूं। मेरे अल्फाज काबिल नहीं बाप की हस्ती के मुतल्लिक, मेरे अल्फाज काबिल नहीं बाप की हस्ती के मुतल्लिक, मैं किस तरह बाप की हस्ती के उन्वान को लिखूं। बाप के होने से वक्त होते हैं, बाप के होने से वक्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। बाप बेशक एक सायाबान की तरह होता है, बाप एक ऐसा दरख्त होता है जिसके साया में तमाम औलाद निगहबानी और हिफाजत और पुरसुकून रहती है। और बाप ही है जो इंसान को औलाद अपनी को काबिल बनाता है। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि माँ एक अच्छा किरदार अदा करती है बच्चे को पैदा करने में, वो अपने खून से बच्चे को सांचती हैं। लेकिन बाप का किरदार हम देखते हैं कि बाप अपने खून पसीने को बहाकर उसी औलाद की परवरिश करता है। जब हम देखते हैं कि माँ अपने बच्चे को बोलना सिखाती है तो बाप उंगली पकड़कर रास्ता चलना सिखाता है, इस मुआशरे में जिंदगी बसर करना सिखाता है। माँ बच्चे को गोद में उठाती है लेकिन बाप अपने बच्चे को कंधों पे उठाता है ताकि बच्चा वो तमाम चीज़ें देख सके जो बाप ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी हैं। तो इसी मौजू पे आज बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही प्यारी खुदा की बेटी, खुदा से प्यार करने वाली सिस्टर आज हमारे साथ मौजूद है। तो वेलकम करते हैं आज के हमारे प्रोग्राम में सिस्टर नफीसा विक्टर को। तो वेलकम सिस्टर जी आपका हमारे प्रोग्राम खवातीन बाइबल में। जी थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। तो इसी तरह आज हमारे साथ जो दूसरी गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही प्यारी और खुदा के साथ प्यार करने वाली और खुदा की राहों पर चलने वाली खुदा की बेटी। तो वेलकम करते हैं आज के हमारी दूसरी गेस्ट सिस्टर सीमा गजल को। तो वेलकम सिस्टर जी आपका हमारे प्रोग्राम खवातीन बाइबल में। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू। तो मेरे अजीजों, हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज दुआ से करेंगे। तो मैं चाहती हूँ सिस्टर जी आप हमारी दुआ में रहनुमाई करें ताकि आज का फादर्स डे का दिन तमाम बहन भाइयों के लिए बाइस बरकत साबित हो। जो भी कलाम मुकद्दस का हिस्सा पढ़ा जाए और सुना जाए वो बरकतदार साबित हो। हाँ, हम दुआ करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें क्योंकि वो शुक्रगुजारी के लायक है। हमारी ज़िंदगी के अंदर खूबसूरत मौके फराहम करता है। आसमानी पिता यीशु के नाम में हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और आपके नाम को मुबारक कहते हैं। खुदावंद तो भला है, तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पूछतार पूछती रहती है। आज की इस खूबसूरत खुदावंद खुदा गैदरिंग फेलोशिप के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज जब आपकी अजमत के बारे में हम खुदावंद तेरे खूबसूरत कलाम में से सीखें तो बरकत को रिसीव करें। प्यारी बहन को आपके हैंड ओवर करते हैं, वो जो कुछ बोले वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूह में से होकर बोले। और आज का कलाम तमाम सुनने वालों के लिए, हम सब के लिए बाइस बरकत और सोगुना का सोगुना फल लाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। तो मेरे अजीजों, आज बहुत ही खूबसूरत और बाबरकत दिन है। तो सीखेंगे आज बाइबल मुकद्दस में से वालिद की यानी बाप की अजमत के मुतालिक। तो बाइबल मुकद्दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे इमसाल उसका 23वां बाब और उसकी 24वीं आयत मुकद्दसा से तलावत करेंगे। सादक का बाप नहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। अपने माँ बाप को खुश कर, अपनी वालदा को शादमान रख। आमीन।
कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर ख़ास बरकत हो और खुदा उनका शुक्र हो। आमीन आमीन। तो मेरे अजीज़ों, बहुत ही खूबसूरत रेफरेंस जो हमने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा, और हम अब सीखेंगे बाइबल मुकद्दस में से और सिस्टर जी से जानेंगे फादर्स डे के मुतालिक कि बाप की अज़मत क्या है और एक अच्छे बाप का क्या किरदार है अपनी औलाद के लिए। तो जी सिस्टर जी, आप हमें आज फादर्स डे के मौका पर वालिद की शख्सियत के मुतालिक बताइए। जी सिस्टर जी, बहुत शुक्रिया आपका और ये सबकी सारी टीम का, जो हमारा होशना टेलीविज़न चैनल है, इसके हम दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया पेश करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आकर यहाँ पर खुदा के कलाम को सुनाऊँ। तो बाकी आपके लिए भी बहुत शुक्रिया, और सारी टीम के लिए मैं फिर बार बार यही कहूँगी कि बहुत बहुत थैंक्स, खुदावंद बरकत दे, और इस चैनल को मेरी दुआएं इस चैनल के साथ हैं। तो आज जो आपने टॉपिक बताया है बाप की अज़मत के बारे में, तो वो हम सीखेंगे आज। वो जो भी आपने मरकज़ी आयत को पढ़ा, इसमें है सादक का बाप नहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। और आज ये बहुत ही खूबसूरत जो लफाज हैं यहाँ पर कि सादक का बाप, और जो सादक है यानी कि बाप सादक होगा तो औलाद भी सादक होगी। तो इसमें हमने देखना है कि आज एक जो अच्छा बाप है, बाप की अज़मत के बारे में, कि बाप को जो है वो क्या करना है कि वह बाप एक अच्छा बाप साबित हो। फिर लोग उसे बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो हमारी मरकज़ी आयत है उसमें कहें कि सादक का बाप क्या होगा, शादमान होगा, खुश होगा। तो यहाँ पर आज मैं आपके सामने नए अहदनामे के अंदर इफ्सियों का जो ख़ात पौलुस रसूल का, वहाँ पर कुछ यूँ मरकूम है उसके 6 चैप्टर के अंदर 1 वर्स से लेकर हम 4 तक उसका जो मतालिया करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, जानेंगे और देखेंगे किसके अंदर क्या है बाप और औलाद के बारे में। वहाँ पर बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा गया है, ऐ फरजंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त करो। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। बहुत खूबसूरत आयत है कि तेरी उम्र ज़मीन पर कब दराज होगी, कि तू अपने बाप और माँ की क्या कर, इज़्ज़त कर। और इसके लिए जो बाप है, बाप की अज़मत है, उसने अपनी अज़मत को कैसे यूज़ करना है, उसने अपने मकाम को कैसे औलाद के सामने जो पेश करना है, क्योंकि बाप घर का सरबराह है। बाप के बगैर घर कभी नहीं चलता। बिल्कुल। अगर बाप का साया सिर से जो चला जाए, सर से चला जाए, तो वो घर घर नहीं रहता। बाप क्या करता है, बाप अपनी अज़मत को बहाल करने के लिए, अपने यानी कि एक अच्छे बाप बनने के लिए वो ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी औलाद के सामने रखता है। मेहनत मजदूरी करता है, जॉब करता है सुबह से शाम तक, और फिर आकर अपनी औलाद के अपने घर आता है, फिर हर एक की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखता है, हत्ता कि अपनी बीवी की ज़रूरियात जो है वो भी एक अच्छे बाप जो है वो अच्छा शोहर होता है पहले उसने पूरी करनी है। और बाप की कहीं भी बाइबल मुकद्दस के अंदर हम मोहब्बत को जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। माँ अपनी जगह है, लेकिन बाप का जो साया है वो अपनी जगह है। बाप के बगैर जो है कुल कायनात जो है वो बिल्कुल हमें अधूरी नज़र आएगी। और क्या है बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखें पुराने अहदनामे में, वहाँ पर भी सिस्टर जी खुदा जो है हुक्म दे रहा है कि अपने बाप और माँ की इज़्ज़त कर। बिल्कुल। और बाप का लफ्ज़ आया है, और बाप को खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया। यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब के अंदर बयान किया कि मैं बाप से निकला हूँ और बाप क्या है, मुझ में है। तो फिर हम कैसे अपने बाप को भूल सकते हैं। आज की इस दौर के अंदर देखें, मैं ये सोचती हूँ कि माँ और बाप दोनों की जो इज़्ज़त है वो बराबर है, उनकी अज़मत दोनों की बराबर। आज फादर डे है, और फादर डे के अंदर मेरा यही अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, और जो हमारी न्यू जनरेशन है उनको यही मैसेज होगा कि अपने बाप की कदर करना चाहिए। बाप जो है वो बहुत अजीम हस्ती है,
باپ کے بغیر ہم کچھ نہیں. ساری زندگی وہی باپ ہمیں پڑھا کے لکھا کے ہمیں جوان کرتا ہے, ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں چلنا سکھاتا ہے وہ باپ. اور پھر کیا سسٹر جی ہوتا ہے کہ جب ہم جوان ہو جاتے ہیں تو باپ ہماری پھر فکر کرتا ہے کہ ہمیں بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں کریں. اور جیسے ہی بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو باپ کو یہ فخر ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے مجھے سنبھالے گا. تو جب وہ وقت اس کا آتا ہے تو باپ اس کو اولاد اس کو اولڈ روم کے اندر پیش کر دیتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے اگر ایسا ہمارے دلوں کے اندر ہے. مسیحیت کے اندر جو ہے باپ کو اچھا جو ہے خداوند کے خوف میں زندگی بسر کرنے والا, خدا کے ساتھ چلنے والا, اولاد کو خدا کا خوف دلانے والا ہونا چاہیے. تو میرا ایمان ہے جب باپ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی تو یقیناً اس کی اولاد جو ہے, جو ابھی ہماری مرکزی آیت کے اندر ہے کہ صادق کی اولاد کیا ہوگی, برومند ہوگی, شادمان ہوگی. تو پھر وہ اولاد جو ہے وہ شادمان ہوگی. صادق کی جو اولاد ہے, باپ صادق ہوگا, اولاد صادق ہوگی. اگر باپ جو ہے وہ نشے باز ہوگا تو اس کی اولاد میں ضرور ہوگا کوئی نشے باز. اگر سسٹر جی میں بڑی اپنی زندگی کے اندر میرا تجربہ ہے کہ اگر باپ پاسٹر ہے, خدمت کار ہے, تو اس کی اولاد کے اندر کوئی نہ کوئی ضرور خدمت کے لیے آئے گا. تو میری آج یہ ان والدین جو خاص طور پہ باپ ہے, بچوں کا باپ, ان سے یہ بھی آج ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ نامی مسیحی نہ بنیں بلکہ حقیقی مسیحی بنیں. کیونکہ بائبل بار بار فرماتی ہے کہ آپ برے ہو کر بھی اپنی اولاد کو اچھی چیز دیں گے. اگر کوئی ایسا باپ نہیں جس کا بیٹا اسے مچھلی مانگے تو سانپ دے, روٹی مانگے تو پتھر دے, تو میری عزیزوں, میری پیاری بہنوں, کو کیسا نہیں ہو سکتا کہ باپ کو کیسا ہونا چاہیے. پھر باپ کو ایک اچھا باپ بننا ہے, خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنا ہے. بائبل پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک باپ کے بارے میں بھری پڑی ہے. تو اس لیے میں یہی کہوں گی ان جو ہمارے باپ بہن بھائی بہن جو آج کل والدین بنے ہیں, خدا نے ان کو یہ برکت بخشی ہے. میں انہیں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنے چال چلن کو مسیح میں رکھیں, درست رکھیں, تو یقیناً آپ کی اولاد جو ہے وہ راست باز ہوگی اور وہ کبھی آپ کو اولڈ روم یا ادھر ادھر دھکے نہیں کھانے پڑیں گے. کیونکہ خدا کے کلام کا وعدہ ہے کہ صادق کی اولاد جو ہے برومند ہوگی. اور ہماری مرکزی آیت بھی یہی ہے کہ صادق کی اولاد برومند ہوگی اور کبھی بھی وہ ادھر ادھر آپ کو بھٹکنے نہیں دیں گے. تو یقیناً یہ آپ اس تجربے کو حاصل کریں اور خدا کے کلام کو جتنے والدین ہیں وہ پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی اولاد کی پرورش کریں, تربیت کریں. تو میں کہتی ہوں کہ جو مسیحی باپ ہے اس جیسا کوئی باپ نہیں بن سکتا. یہ میرا ایمان ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ تمام ان چیزوں سے پرہیز کیجیے جو ہماری مسیحیت کے اندر جو نازیب ہے. باپ کو ان چیزوں سے وائڈ کرنا چاہیے تاکہ میری اولاد کہیں ایسا سبق نہ سیکھے. باپ کو چرچ جانا چاہیے, باپ کو خدا کے گھر کے اندر, اس کی ہیکل کے اندر آنا چاہیے. اور اسی طرح جو خدا کے قوانین ہیں ان پر پورا عمل کر کے خوف میں زندگی بسر کرنی چاہیے. تو یقیناً صادق کی اولاد بھی صادق ہی نکلے گی. تھینک یو سسٹر جی, بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے والد کے متعلق بتایا کہ ایک والد کا راست باز ہونا کتنا ہی ضروری ہے. یہ تو ہم سیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں والد کی ہستی کے متعلق, اس کی خوبصورتی کے متعلق کہ ایک اچھے باپ کا کیا کردار ہے اس کی اولاد کے متعلق. تو میرے عزیزوں, ایک اچھا باپ اپنی اولاد کے لیے سرفرازی کا باعث بنتا ہے, برکت کا, سلامتی کا باعث بنتا ہے. اور میرے عزیزوں, ایک اچھا باپ اپنی اولاد کے لیے ایمان کی میراث چھوڑتا ہے. تو میرے عزیزوں, جب بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ابراہیم کو دیکھتے ہیں, اس نے اپنی اولاد کو خدا کے راستوں پہ چلایا, اس راہ پہ ان کی رہنمائی کی جو خدا نے اسے بتایا تھا. اور میرے عزیزوں, اسی طرح جب ہم یوسف کو دیکھتے ہیں تو یوسف نے اپنے خاندان کی حفاظت کی, ان کی سربراہی کی. اور اسی طرح جب ہم بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کو آسمانی باپ کو دیکھتے ہیں تو اس سے بڑی مثال ایک اچھے باپ کی ہمیں کہیں نہیں ملتی کہ خداوند نے یعنی کہ آسمانی باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. بے شک میرے عزیزوں, والد باپ ایک ایسی ہستی ہوتا ہے جو اپنی تمام تر خوشیاں, تمام تر خواہشیں, تمام تر چیزیں اپنی اولاد پر قربان کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنی
अपनी औलाद को सरफराजी की तरफ देखे। बाप ऐसी शख्सियत है जो हर एक चीज़ कुर्बान करता है, लेकिन वो हक नहीं जताता बल्कि तमाम तर चीज़ें अनायत करता है। तो इसी तरह सीखेंगे और जानेंगे मज़ीद फादर्स डे के मुतल्लिक, एक बाप की हस्ती के मुतल्लिक। लेकिन अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं, देखते रहें प्रोग्राम ख़वातीन इन बाइबल। Only on Hoshana TV.